एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग मैं प्रकाश प्रधान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो उन्होंने पेटीएम करके अपनी तरफ से सपोर्ट दिखाया, तो इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया। और हाँ, बस आज सिर्फ 4 ही एपिसोड आएंगे क्योंकि उसके बाद सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये ऑनगोइंग है तो इसके चैप्टर्स काफी स्लो आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, मगर कोई ना, हम नई कहानी जरूर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से 1000 ब्लेड व्हील का एक अटैक कर दिया होता है इस जनरल के ऊपर, और ये जो अटैक होता है काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इसी की तरफ आ रहा होता है। और इतने खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आता देख के ये भी घबरा जाता है और सोचता है कि ये जो स्लैश है इससे वाकई में काफी अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। और भैंस की टांग आखिर इस बच्चे ने ऐसा भी किया है जिसकी वजह से इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। और फिर ये तुरंत ही अपनी पावर से एक बेल को समन करता है, और ये जो बेल होती है काफी बड़ी बेल में बदल जाती है जो कि इसको कवर करके प्रोटेक्ट करने लगी थी। लेकिन जैसे ये आपस में टकराते तो वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक अटैक जो टकराया था। जबकि इस अटैक को करने के बाद लीलो की तो हालत काफी खराब होती है, लेकिन ये सोचता है कि यह तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग का मार्क है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो व्हील स्लैश अटैक होता है इतना ज्यादा खतरनाक टेरिफाइंग होता है कि इसी वजह से तो यहाँ तक कि इस बेल में भी क्रैक्स आने लगते हैं। तो इस चीज को देख के जो बंदा जो होता है ये और भी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि भैंस की टांग आखिर ये कैसे हो सकता है। और सबसे ज्यादा बड़ा रहस्य तो ये है कि आखिर इस जैसा एक लॉली सा बेकार सा रेजोनेंस मास्टर रियलम का बंदा इतनी ज्यादा टेरिफाइंग चीज को कैसे पोजेस कर सकता है। और ये तो कुछ ऐसा है ना जो कि सिर्फ एक किंग लेवल का पावर हाउस ही कल्टीवेट कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि इसका जो डिफेंस होता है ब्लड बेल का वो टूट जाता है, तो ये तुरंत ही पीछे हटने लगता है, जबकि उसकी ये जो बेल ट्रेसर होती है वो नीचे गिरने लगती है। तो इस चीज को देख के लीलो जो होता है अपनी पावर को इस्तेमाल करता है और तुरंत ही उसी ब्लड बेल ट्रेजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले आता है। और उसे देखते हुए हैरान होते हुए सोचता है कि ये तो एक गोल्डन आई ट्रेजर है, जबकि सब जनरल जो होता है ये अभी भी घबराया हुआ होता है क्योंकि ये इसे अवॉइड नहीं कर सकता है। और क्योंकि ये हर हाल में सरवाइव करना चाहता था, इसलिए इसे कुछ भी क्यों ना हो इस ब्लेड व्हील को ब्लॉक करना तो पड़ेगा। और अगर ये ऐसा नहीं करता है तो ये ऊपर वाले को प्यारा हो जाएगा। और फिर क्या था, ये तुरंत ही अपने सीने में अपने हाथ को गपाने लगता है और खींच के उस ब्लड रेड वाली जो फॉक्स होती है उसकी स्पिरिट को जो भी है उसको बाहर निकालता है। और इस चीज को देख के लीलो भी हैरान होता है और सोचता है कि असल में ये इस चीज के बैकलैश को भी झेलने के लिए तैयार है। और असल में ये तो इस ब्लड टेल वुल्फ को बाहर निकाल रहा है जिसे इसने अभी थोड़ी देर पहले मर्ज किया था। और फिर जनरल जो होता है तुरंत इस ये जो ब्लड टेल फॉक्स होती है इसे काफी जोर से इस व्हील अटैक की तरफ थ्रो करता है, और जैसे ये दोनों टकराते तो काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी सी रिलीज होने लगती है। और इस मौके का फायदा उठा के ये जो जनरल होता है यहाँ से दुम दबा के भाग रहा होता है और सोचता है कि चलो बढ़िया है, कितनी मशक्कत करनी पड़ी मुझे उसे ब्लॉक करने में, और कुछ भी क्यों ना हो जाए आज नहीं तो कल मैं इस बच्चे का सीक्रेट जरूर बाहर निकालूंगा। और मैं ये भी सुनिश्चित करूंगा कि एक दिन ये इन सारी चीजों की भरपाई करे और इसकी एक काफी अच्छी कीमत चुकाए। और जब ये जनरल भाग रहा होता है तो लीलो जो होता है ये अपनी पावर को एग्जॉस्ट कर चुका होता है और ये हवा में नीचे गिरने लगता है और कहता है कि यहाँ से बच के जाने के बारे में तो सोचना भी मत। और तभी लीलो को भी एहसास होता है कि ये असल में अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो दिया है, जिस वजह से अभी नीचे गिरने लगा है। और जब लीलो की आंखें बंद होने वाली होती है कि तभी ये अपने आखिरी लम्हों में इस जनरल के आगे एक्सट्रीम लाइट सीलिंग डीमन नेल्स को देखता है और इससे ये भी समझ जाता है कि सिस्टर क्वीन जो है वो रिकवर कर चुकी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही इसकी जो आंखें होती है बंद हो जाती हैं और ये बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। मगर तभी जियांग क्वीन जो होती है यहाँ पे आ जाती है और इसे संभाल लेती है। तो लीलो जो होता है काफी जख्मी हालत में कहता है कि मुझे टच मत करो। और लीलो की ऐसी हालत को देख के जियांग क्वीन भी काफी हैरान होती है और चाह के भी कुछ भी नहीं बोल पाती
आती है और हम देख पाते हैं कि कितनी ज्यादा चिंता हो रही है जियांग क्विंग को ली लियो की, क्योंकि ली लियो की जो इतनी बुरी हालत हो गई और वो बेहोश भी हो गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।